गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 में बेटा आज का जो क्वेश्चन है उसमें हमें रिलेशन निकालना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी का। डिराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट डेंसिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया और कंडक्टर में से जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी डायरेक्शन इस तरह से और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड। ओके, और ये जो डिस्टेंस है ये लेंथ है कंडक्टर की वो हमने छोटी सी लेंथ ली है दैट मींस डेल्टा x के फॉर्म में। तो डेल्टा x इज इक्वल टू होगा vd इनटू डेल्टा t। ये रिलेशन कैसे आ रहा है? तो यहाँ पे हमारे पास एक स्पीड का फार्मूला है। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम। बट यहाँ पे जो स्पीड है पर यहाँ पे हम स्पीड नहीं लेंगे बट क्या लेंगे? इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट मींस vd और t दैट मींस डेल्टा t, स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लिख रहे हैं कंसीडर ये कंडक्टर heavy cross sectional area A, electric field and area of conductor is parallel to each other। देखो यहाँ पे जो एरिया है उसका वेक्टर अगर फॉर्म करें तो एरिया वेक्टर ऑलवेज क्या होगा? एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, दोनों एक दूसरे से क्या है? पैरेलल। ओके, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। नंबर ऑफ electrons are passing through this cross sectional area। So number of electrons per unit volume, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर इसका फॉर्मूला हमें निकालना हो तो ऐसे लिखा है कि स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाय V। स्मॉल n क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N इज इक्वल टू V, सामने मल्टीप्लाई होगा तो N इनटू V होगा। जो V है यहाँ पे वो तो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को हम ऐसे लिख सकते हैं वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू डिस्टेंस, एरिया इनटू डिस्टेंस। ओके, क्योंकि वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब होता है। एरिया का क्या है? मीटर स्क्वायर और डिस्टेंस का मीटर। तो सामने दोनों सेम हो गए कि नहीं? मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम के प्लेस में हम एरिया इनटू डिस्टेंस लिख सकते हैं। सो n इज इक्वल टू स्मॉल n एरिया इनटू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। बट यहाँ पे डायग्राम में देखो डेल्टा x की तो हमारे पास वैल्यू क्या है? n a vd इनटू डेल्टा t। So number of electrons per unit volume NaVd into delta T। इतने इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे पर यूनिट वॉल्यूम में। कैपिटल N इज इक्वल टू NaVd into डेल्टा T। फिर से एक बार लिखते हैं कैपिटल N इज इक्वल टू होगा NaVd into डेल्टा T।
is minus E. So टोटल चार्ज मुझे अगर लेना हो तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वन इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, माइनस E. तो ऐसे तो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कैपिटल N इलेक्ट्रॉन्स है, तो E माइनस E को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कैपिटल N के साथ. सो टोटल आपको मिलेगा चार्ज, N की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो N A मॉड्यूलस ऑफ VD डेल्टा T इनटू होगा E. ओके, अभी देखो as charge Q and E are in same direction. अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा, ये जो माइनस है वो क्या बन जाएगा, प्लस. तो NaVD डेल्टा T इनटू होगा E. जो चार्ज फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो नेगेटिव साइन थी वो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी दोनों, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है इसलिए. तो टोटल चार्ज आपको इतना मिला. अभी आप करंट का फॉर्मूला जानते हो, I इज इक्वल टू होता है Q डिवाइड बाय T, बट यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम मतलब डेल्टा T. सो दैट Q इज इक्वल टू होगा I इनटू डेल्टा T. Put this value over here, delta T plus Na Vd delta T into E. चलो यहाँ से डेल्टा T क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा. तो I is equal to Na Vd into E होगा. A को डिनोमिनेटर पार्ट में ले जाते तो Ne और Vd हो जाएगा. अभी आप जानते हो कि I by A है, वो तो क्या होती है, करंट डेंसिटी है, और करंट डेंसिटी को हम क्या बोलते थे, J. तो J इज इक्वल टू हमारे पास रिलेशन आया NeVd. स्केलर फॉर्म NaVd. अगर वेक्टर फॉर्म लेना हो, अगर वेक्टर फॉर्म कंसीडर करना है तो J इज इक्वल टू Ne मॉड्यूलस ऑफ ए ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो वो वेक्टर होगा. ठीक है, तो ये जो रिलेशन आया इसको हम क्या बोलेंगे, वेक्टर रिलेशन बोलेंगे. ये अपना रिलेशन आ गया. किसका रिलेशन हुआ हमारे पास, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये दोनों के बीच का रिलेशन होगी. तो अगर यहां तक आपको पूछे तो ये राइट. ठीक है, यहाँ तक आपको थ्योरी पूरी लिखनी पड़ेगी. अभी नेक्स्ट हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला जानते हैं. ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन करवाया था. ठीक है, तो फिर से एक बार रिलेशन लिख रहे. रिलेशन लास्ट में क्या डिराइव किया हमने, J इज इक्वल टू Ne Vd. अभी Vd जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके लिए था E डिवाइड बाय M इनटू टाउ. टाउ को क्या बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम. मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स जब कोलाइड होते हैं तो दो सक्सेसिव कोलिजन होता है, उसके बीच का टाइम जो इंटरवल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं. Put the value of Vd over here. ठीक है, चलो तो J is equal to Ne E इलेक्ट्रिक फील्ड E M और टाउ. सो J is equal to क्या होगा, N स्क्वायर टाउ N. इसका पूरा मैं एक ग्रुप बना देता हूँ और E जो है वो यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ. क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमारे पास J का और एक रिलेशन था, J इज इक्वल टू सिग्मा E. J इज इक्वल टू सिग्मा E. अभी देखो सिग्मा के प्लेस पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, अगर ये दोनों को हम इक्वेट करें
तो सिग्मा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, n स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय m। क्या मिलेगा, n स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय m मिलेगा। ओके, तो ये हो गई कंडक्टिविटी। तो एक और रिलेशन आया जो हमने आगे भी डिराइव किया था, और ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों याद रह गए तो इसको कंपेयर कर दो तो सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। सिग्मा तो कंडक्टिविटी होती है, तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कंडक्टिविटी और रिलैक्सेशन टाइम के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो इट इज लिनियरली प्रोपोर्शनल। सो कंडक्टिविटी इज linearly proportional to टाउ। सिग्मा है वो टाउ से लिनियरली प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसमें से हमें रेजिस्टिविटी निकालनी हो तो 1 डिवाइड बाय रो होगा, दैट मींस n स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय m। अगर रो की वैल्यू में निकालो तो m ऊपर जाएगा और n स्क्वायर टाउ हो जाएगा। अभी ये दोनों के बीच का रिलेशन देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसमें भी एमसीक्यू बन सकता है। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। रेजिस्टिविटी is inversely proportional to tau, so that rho is 1 divided by tau होगा। एक एमसीक्यू आपको याद रखना पड़ेगा और दूसरा एमसीक्यू ये हो गया। कंडक्टिविटी पूछे तो रिलैक्सेशन टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। दैट मींस जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होता है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, बट जैसे ही रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होता है तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है, राइट। तो ये जो हमारे पास जो रिलेशन आया, ये दोनों जो एमसीक्यू है उसके बीच का है रिलेशन। यहाँ पे मैं जितने फॉर्मूलाज हाईलाइट कर रहा हूँ वो सारे फॉर्मूलाज आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है। *1 ये *2, मतलब ये तो दोनों सेम ही है बट एक स्केलर फॉर्म है और एक वेक्टर फॉर्म है। ओके, ये जो रिलेशन था वो तो प्रीवियस थ्योरी में था, ये रिलेशन तो प्रीवियस थ्योरी में था। दैट मींस ये हो गया हमारे पास *3। ओके, ये हो गया हमारे पास *4 और ये हो गया *5। ये 5 स्टार जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, 5 स्टार आपको एज अ 5 स्टार की तरह ट्रीट करेंगे। सो आपको याद रखना, उसको हाईलाइट करना बेटा, कि एमसीक्यू जब भी आप सॉल्व करोगे सारे फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।